हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। किसमें? न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में जो चैप्टर है आप लोगों का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उसका हम एक वीडियो आप लोगों को डाल चुके हैं। उस वीडियो में हमने आप लोगों को सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और ट्रेपेजॉइडल रूल्स के फॉर्मूले बताए थे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराए थे। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करा देते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, अदरवाइज ये वाला लेक्चर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का, evaluate 0 to 1 dx upon 1 plus x square by using Simpson 1/3 and 3/8 रूल। देखिए दोनों मेथड से हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले ये देखिए आप लोगों का इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 to 1 है ना, ये इंटरवल है आप लोगों का 0 to 1। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। बताइए कितने पार्ट्स में ब्रेक करें। अगर मान लीजिए जैसे आप 6 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो हमने आप लोगों को समझाया भी था, या तो 6 इक्वल पार्ट्स बोलिए या 7 इक्वाइडिस्टेंट ऑर्डिनेट। ठीक है, अगर 7 इक्वाइडिस्टेंट ऑर्डिनेट बोलते हैं या 6 इक्वल पार्ट बोलते हैं, दोनों का मतलब क्या है, n इक्वल टू 6। यानी 7 इक्वाइडिस्टेंस अगर बोलेंगे तो n की वैल्यू को आप एक कम यानी 6 लेंगे और 6 इक्वल पार्ट में n की वैल्यू को 6 लेंगे। ये वाली वैल्यू आप लोगों की x नॉट होती है, लोअर वैल्यू, और जो अपर इंटीग्रल की वैल्यू है वो अपर वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करिए। 0 प्लस कितना हो गया, 6h इक्वल टू 1, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। ठीक है, तो x को कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए 0 ऐड किया 1/6, 1/6 में 1/6 ऐड किया 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 1 आ गया। तो 0 to 1 हो गई। अब देखिए आप लोगों को जो फंक्शन दिया हुआ है तो हम इसे y भी बोल सकते हैं। वो क्या दिया हुआ है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0 रखेंगे, 1/1 प्लस 0 स्क्वायर, 1/1 प्लस 1/6 स्क्वायर, फिर 1/1 प्लस 2/6 का स्क्वायर, फिर 1/1 प्लस 3/6 का स्क्वायर, फिर यह आ जाएगा 1/1 प्लस 4/6 का स्क्वायर, 1/1 प्लस 5/6 का स्क्वायर, एंड देन 1/1 प्लस 6/6 का स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी, यानी कि आप लोगों को जो y की वैल्यू आ गई 1, और ये कितना हो गया आपका, देखिए 36 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से 37, 36 प्लस 1 कितना हो गया 37, यहाँ से कितना हो गया 36 अपॉन कितना होगा, यह आएगा 36 प्लस 4 यानी कि 40। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, देखिए 36 अपॉन कितना आएगा 36, और 36 में क्या ऐड करेंगे, 3 3 जा 9, 36 में कितना ऐड करेंगे 9, तो हमारा कितना आएगा, यहाँ से देखिए 3 ऐड किया, यहाँ 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 45, बचा 45। ठीक है, यहाँ से करिए 36 तो जाएगा ही, और 36 में आप कितना ऐड करेंगे, 4 4 जा 16, तो ये आ गया 52। नेक्स्ट देखिए, फिर दोबारा 36 जाएगा तो 36 में आप क्या ऐड करेंगे 25, 5 का स्क्वायर ऐड करना है, यानी कितना आ गया 61। इसको लीजिए यहाँ पर 36, और यहाँ से आप लोग 36 और ये भी 36, यानी कितना हो गया 72। तो ये आप लोगों का आ गया वैल्यूज। ठीक है, हमने क्या बताया था, ये वैल्यू आप लोगों की y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड क्या कहलाएगी y6। ठीक है, अब देखिए अगर हम पहले सिम्पसन 1/3 अप्लाई करते हैं रूल, तो ये आ गया आपका सिम्पसन बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो देखिए सिम्पसन्स 1/3 रूल हमने आप लोगों को क्या बताया था, अगर आप लोगों को x0 से x0 प्लस NH/dx का इंटीग्रल करना, यही वैल्यू तो निकालनी है ऐसी टाइप से, तो हम लोगों का फार्मूला था 1/3 में बताया था आप लोगों को 1/3 h बाहर आएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, फिर 2 के साथ 2 के मल्टीपल, जैसे y2, y4 इट्स ऑन, है ना, यही बताया था। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था, 2 यहाँ आएगा 3 के सॉरी 4, क्योंकि 2 3 किसमें था 3/8 में, ये आएगा 2 4, इसके साथ कौन से जो आप लोगों के रिमेनिंग वाले रह गए वो वाले यहाँ पर आप लोगों के आ जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए आप लोगों को फाइंड क्या करना है, 0 to 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पहली बार आप लोगों का डिफरेंस कितना आया था, h की वैल्यू 1/6, तो यहाँ पुट करिए 1/6, फर्स्ट प्लस लास्ट, देखिए मार्क करते जाइए, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो यहाँ से आगे आप लोग अगर चाहें तो आप लोग कैलकुलेटर से पॉइंट में चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को, अदरवाइज आप लोगों की मर्जी ऐसे ही। अब देखिए 2 और कौन सा आएगा 4 6, 2 का मल्टीपल कौन सा है y2, y4 एंड y6, बट y6 आप ले चुके हैं,
जो वैल्यू आप लोग एक बार ले लेंगे वो दोबारा ऑपरेट नहीं करेंगे। ये वैल्यू आप लोगों ने y6 यहाँ ले ली तो ये नहीं लेंगे, केवल ये दो वैल्यू लेंगे। तो हमारी कितनी आ गई यहाँ 36/40 प्लस यहाँ से कितना आ गया 36/52 प्लस 4 के साथ बाकी बची हुई वैल्यू कितनी हो गई हमारी 36/37 प्लस 36/45 प्लस 36/61। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये वैल्यू आप लोगों की बनेगी 0.785395। ये वैल्यू आएगी आपकी कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, अब एक चीज और, इन्होंने हमसे कहा पाई की वैल्यू को हमें फाइंड करके दिखाना है। तो देखिए पाई की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 dx/1 plus x²। इसका इंटीग्रल क्या होता है tan इनवर्स x 0 to 1। तो यहाँ कितना आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो ये वैल्यू होती है π/4 माइनस 0। अब देखिए ये π/4, ये और ये आंसर सेम है, तो हमारा π/4 किसके इक्वल आ जाएगा 0.785395। 4 से क्रॉस करें तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.1415। ओके, तो देखिए हमने पाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दी। हमसे कहा था एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करने के बाद पाई की वैल्यू को फाइंड करिए। यही क्वेश्चन 3/8 से करके दिखाते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, हमने क्या लगाया, पहले 1/3 रूल लगाया, सिम्पसन 1/3। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी वैल्यू फाइंड की, क्योंकि हमसे पूछा था पाई की वैल्यू फाइंड करो। तो अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप पहले क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। अगर हमसे कहा जाता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालो तो वो निकल रहा है यहाँ पर, तब हम क्या करते हैं पाई की वैल्यू को डाल देते हैं। ठीक है, जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, बट हमसे पाई की वैल्यू पूछी है तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रल किया। इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x, ये आप पढ़कर आए हैं। 0 to 1 लिमिट ली, tan इनवर्स 1 होता है π/4 और tan इनवर्स 0 होता है 0। अब ये बताइए, इसी का सोल्यूशन यहाँ निकाला, इसी का यहाँ, अगर मैं इसे 1 और 2 मान लूं तो 1 = 2 होगा ना, है ना। दोनों वैल्यूज क्या होंगे आपस में इक्वल, तो हमने दोनों को इक्वेट किया, 4 से मल्टीप्लाई किया और पाई की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा 3/8 से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो अगर यहाँ पर हम 3/8 रूल लगा दें, है ना, सिम्पसन 3/8 रूल, तो देखिए उसका क्या फार्मूला था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया था यहाँ 3/8 हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट 2 के साथ क्या था 3 के मल्टीपल, यानी y3 y6 yn-3। ओके, और यहाँ क्या होता है 3, इसके साथ जो बाकी बचे हुए हैं तो y1 y2 अप टू दिस। ठीक है, अब अगर हम इसमें वैल्यू निकालें इस फंक्शन की तो क्या होगा 3/8। तो यहाँ 3/8 हो गया, h की वैल्यू डाल दी, उसके बाद फर्स्ट प्लस लास्ट तो यही है। अब 2 के साथ आप लोगों को 3 के मल्टीपल लेने हैं, तो देखिए 3 का मल्टीपल कौन सा है, एक ही और एक ही है, बट ये यूज कर चुके हो तो केवल यही लेंगे। तो यहाँ पर जो आप लोगों का डलेगा वो क्या डलेगा, ओनली 36/45। क्लियर, यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू डलेगी आप लोगों की। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर 4 की जगह कितना आ गया 3। अब इसके अलावा जितनी वैल्यूज यहाँ डालिए 36/37, है ना, उसके बाद 36/40, फिर कौन सी डलेगी 36/52। ओके, फिर एक वैल्यू कौन सी डलेगी 36/61। तो देखिए 1 2 3 और 4 वैल्यूज हमने डाल दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर यही करीब करीब आता है 0.785395, यानी कि करीब करीब यही आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो दोबारा अगर एग्जैक्ट पूछे तो क्या करेंगे, वही आप सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि दोनों केस में पाई निकालने के लिए कहा, क्योंकि आंसर सेम आया दोनों में तो इसलिए पाई की वैल्यू भी यही आएगी। अगर तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो आप लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो पाई में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, बाकी पाई की वैल्यू 3.14 की समथिंग होती है, तो करीब करीब इसी तरह आएगी। ओके, आई होप आप लोगों को दोनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। बट अगर आप लोगों को यही क्वेश्चन ट्रेपीजॉइडल से दे देते तो बताइए ट्रेपीजॉइडल में आप लोगों का क्या डिफरेंस था। ट्रेपीजॉइडल का अगर आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखिए, अगर हम ट्रेपीजॉइडल से इस क्वेश्चन को करना चाहते तो ट्रेपीजॉइडल से आप लोग कैसे निकालेंगे, फार्मूला था आप लोगों का, अगर हमें किसका करना है 0 to 1 y dx इक्वल टू, मान लीजिए तो निकालना है, या 1/1 + x² ही लिख लीजिए, कभी आप कंफ्यूज हो जाए तो उसका फार्मूला था h/2 क्या था, फर्स्ट प्लस लास्ट। ओके, और 2 के साथ जितने आप लोगों के बची हुई वैल्यू है, कौन कौन सी बची, y1 y2 इट्स ऑन। ठीक है, yn-1 तक। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे और बाकी 2 के साथ सारे मल्टीपल। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे,
ये आ जाएगा। अगर आप लोग करेंगे 1/2, यहाँ डलेगा 1/6, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट तो वही होगा जो आप लोगों ने लिया है, 1 + 36/72 प्लस 2 के साथ जितनी वैल्यूज यहाँ पर ये टोटल आप लोगों की बची है 1 2 3 4 5, वो आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, ओके, और सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। तो आप लोग तीनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों का जिस मेथड से है आप उससे कीजिएगा, बट हमने फर्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ट्रेपेजॉइडल को तभी यूज करिए जब आप लोगों को लिखा हुआ है कि आप ट्रेपेजॉइडल मेथड अप्लाई करिए, अदरवाइज आप सिम्पसन 1/3 और 3/8 से करिए, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल का आंसर एक्यूरेट नहीं आता है। मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है फॉर्मूले में, ठीक है। जैसे इसका आंसर आप लोगों का पॉइंट, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन करके दिखाया था जब इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, तो अगर सिम्पसन से उसका आंसर 98 आया था, 3/8 से मान लीजिए 97 आया था, तो आप लोगों का ट्रेपेजॉइडल तो उसका आंसर 115 के समथिंग आया था। तो काफी डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। अगर देंगे ट्रेपेजॉइडल से करने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो आप लोग क्या करेंगे, सिम्पसन 1/3 या 3/8 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने जा रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट 0 to 1 dx upon 1 plus x by dividing the range into 10 equal parts, then find the value of log 2। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले x नॉट की वैल्यू होती है 0, अपर वैल्यू को कहते हैं x नॉट प्लस NH, और जो फंक्शन है उसे बोलते हैं हम y, वो वैल्यू है आप लोगों की 1/1 प्लस x। अब देखिए कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 में। तो अगर लिखा हो 10 इक्वल पार्ट्स तो n की वैल्यू 10 होगी, या अगर आप लोगों का लिखा होता है 11 इक्वाई डिस्टेंस ऑर्डिनेट तो भी n की वैल्यू 10 होती है, यानी n इक्वाई डिस्टेंस ऑर्डिनेट में आप एक कम करके लेंगे और इक्वल पार्ट्स में उतना ही लेंगे। यहाँ वैल्यू रखिए जरा, 0 + 10h = 1, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। तो x कैसे निकालेंगे, देखिए पहला हो गया 0, 1/10 ऐड करेंगे 1/10, फिर 1/10 ऐड करेंगे 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड देन 10/10 इज 1। तो यानी कि यहाँ से y की वैल्यू, y माने आप लोगों का क्या फंक्शन है, 1/1 प्लस x, 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1/, यहाँ क्या रखेंगे 1/10, इसमें क्या रखेंगे 2/10, इसकी वैल्यू लेने के लिए क्या रखेंगे 3/10, यहाँ सब्सटीट्यूट करिए 4/10, यहाँ करिए 5/10। ये तो समझ आ रहा होगा, केवल आप लोगों को ये x की वैल्यू पुट करनी है वहां पर, है ना, फॉर्मूले में, तभी तो आप y निकालेंगे। 1 + 8/10, 1/1 + 9/10, 1/1 + 1, यानी कितना आ गया, ये तो 1/2। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आप लोगों का 0 डालने पर मिली 1। देखिए 10 ऊपर जाएगा तो ये आ गया 10/11, ये आ गया 10/12, ये 1 बढ़ जाएगा 10/13, एलसीएम ले रहे हैं ना, 10 एलसीएम लेगा और ऊपर चला जाएगा और 10 ऐड होगा इस नंबर में, तो ये 14, फिर दोबारा 10 ऊपर जाएगा नीचे 15। तो देखिए एक एक इंक्रीज करते जाइए तो इजी आ रहा है। 10/18, 10 कितना हो गया 19, 10/20 यानी कि 1/2, यही तो आ रहा है 10/20 यानी कि 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पे आप 10/10 लिख रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों की वैल्यूज है, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9 एंड y10। ओके, चलिए कौन से फार्मूले से आपसे कहा है करने के लिए, कहा ही नहीं, तो चलिए हम एक काम करें, किससे करें, सिम्पसन 1/3 से कर लें, बाई सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो देखिए सिम्पसन 1/3 रूल से करेंगे तो फार्मूला आप लोगों का क्या होता है, x0 to x0 प्लस NH y dx इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, और बाहर क्या आता है आप लोगों का यहाँ पर h/3 प्लस यहाँ से कितना होगा 2 के साथ क्या लेते हैं आप लोग 2 के मल्टीपल y2 y4 इट्स ऑन, है ना, और प्लस क्या लेते हैं फार्मूले में, फिर आप लेते हैं 4 के साथ बाकी बची हुई वैल्यूज, ठीक है। ये आ गया आप लोगों को फार्मूला, तो समझ आ गया होगा आप लोगों को 1/3 का। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ रखना है सिम्पसन्स 1/3 में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू, तो h/3 कितने का डिफरेंस है हमारा 1/10 का, और 3 और है 1/30 हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो टिक मार्क करते जाइए, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी क्या हो गया 1 +
1/2, फिर 2 के साथ 2 के मल्टीपल, तो देखिए एक तो y2 लेंगे 10/12 प्लस, ये वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जो नंबर है y2, फिर यहाँ y4 2 का मल्टीपल यानी कि 10/14, 2 का मल्टीपल 10/16, फिर 2 का मल्टीपल 10/18, ठीक है ये आ रहा है। उसके बाद देखिए लेंगे y10, ये भी तो 2 का मल्टीपल है 10, बट ये हम यहाँ पर ले चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लेंगे। उसके बाद आप लोग वैल्यू लीजिए 4 के साथ, यानी जो आपकी बची, देखिए ये ले चुके हैं आप, ये ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, ये ले, और ये आप लोगों ने फर्स्ट वाले में डाल दी, तो आप लोगों का यहाँ से क्या वैल्यू बन रही है 10/11, ठीक है, यहाँ से बच रही है 10/13, ठीक है। उसके बाद आ रही है 10/15, इसके बाद आएगी 10/17, उसके बाद आएगी 10/19। मेरे हिसाब से सारी वैल्यू आ गई, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है पूरी आ गई ना वैल्यूज, ठीक है 10/19, 1/2 आप वहां पर डाल चुके हैं, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आप लोगों की आएगी सॉल्व करके 0.69315, ओके। अब हमसे काहे की वैल्यू पूछी है log 2 की, तो देखिए पहले इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए यहाँ से, तो अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं तो 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा बताइए, log 1 प्लस एक्स, यही आएगा है ना, ई बेस होता है ये 0 to 1, 1 रखिए, पहले अपर वैल्यू रखते हैं ना log 2, फिर क्या आएगा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आंसर क्या आ गया log e बेस 2। देखिए ये 1 और ये 2 वैल्यू तो दोनों में आप लोगों ने इसी फंक्शन की निकाली, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो log e बेस 2 की वैल्यू होगी 0.69315, ओके। जो आप लोग पढ़कर आए हैं 0.3010 वो वैल्यू होती है आप लोगों की 10 बेस पर, ठीक है ये ध्यान रखिएगा, ये ई बेस पर वैल्यू है आप लोगों की। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज अगर आप लोगों ने ये वीडियो डायरेक्ट नहीं देखिएगा, पहले आप लोगों को इसकी प्रीवियस वीडियो भी देखनी पड़ेगी, और इसके बाद आप लोगों को ये वीडियो ठीक से समझ में आएगी। वैसे हमने इसमें भी आप लोगों को फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं, बट वहां पर हमने पहले आप लोगों को फॉर्मूले भी लिख कर दिए थे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, गुड डे एंड गुड लक।